जिसके एक्ने होने का मेन है हार्मोनल होता है। फिर जैसे एज प्रॉब्लम हो, इसको मेन एज प्रॉब्लम ही बोलते हैं, उसके वजह से होता है। सीबेशियस ग्लैंड से ऑयल निकलता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है और वो एक्ने का रूप लेके हम लोग को दिखाई देता है। आजकल हेयर फॉल में बहुत तरह का केसेस आ रहा है, जैसे कि बाल का पतला होना, बाल झड़ना, हेयर बाल्नेस, फिर पैटर्न टाइप हेयर बाल्नेस होता है मेल फीमेल दोनों में, और कुछ पैचेस में हेयर एकदम साफ गायब हो जाता है। अभी जो पॉल्यूशन है उसके अनुसार हम लोग को साफ़ सफाई एकदम ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या खान पीन खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जो आजकल बहुत सारे फ्राइड है, जंक फूड्स है, ये सब चीज़ हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़ी है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नंदिनी जयराज, जो बात करेंगी हमसे आजकल जो बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ पाई जा रही हैं, टीनेज हो या एडल्ट हो, सब में पॉल्यूशन और डस्ट के कारण स्किन डिजीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन सभी बातों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नंदिनी। पहले तो डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। थैंक यू। तो अभी रिसेंटली पॉल्यूशन और डस्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में, जिस कारण से स्किन डिजीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। तो अभी प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा कौन से डिजीज़ के केस आ रहे हैं? अभी के इन्वायरमेंट के अनुसार में अभी हर स्टेज में, हर एज ग्रुप में, हर एज ग्रुप के अनुसार डिजीज़ मिल रहे हैं। जैसे अभी टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक्ने का आ रहा है। उसके बाद फंगल इन्फेक्शंस सीज़न के अनुसार गर्मी में बहुत ज़्यादा आता है। अभी जो सीज़न चल रहा है, विंटर सीजन शुरू हुआ है, इस स्टेज में इचिंग प्रॉब्लम, जिसको स्कैबिज बोलते हैं, वो सब ज़्यादा मिलता है। हेयर फॉल प्रॉब्लम मिल रहा है। इस तरह के बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ स्किन में बहुत सारे हैं। तो अच्छा, पिंपल और एक्ने का डिजीज़ जो आजकल टीनेज से ही बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद एडल्ट में तो भी रहता ही, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है या प्रिकॉशंस हो सकता है? एक्ने जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में पिंपल्स बोलते हैं, पिंपल्स की भाषा में सब कुछ समझते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, एज ग्रुप जैसे कि बच्चे का 12 साल से स्टार्ट हो जाता है, 12 साल से लेके 25 साल तक कॉमन रहता है। कुछ लेट स्टेजेस में भी आता है, जिसको एडल्ट एक्ने बोलते हैं। तो ये सब चीज़ एक्ने जो हुआ वो कुछ कारण है जिसके वजह से होता है। फर्स्ट में जिसके एक्ने होने का मेन है हार्मोनल होता है। फिर जैसे एज प्रॉब्लम हो, इसको मेन एज प्रॉब्लम ही बोलते हैं, उसके वजह से होता है। ये हम लोग का जो स्किन का फेस पे जो स्किन है उसमें पोर होते हैं, ठीक है। उसमें ही पोर में 3-4 उसका स्ट्रक्चर है। हेयर फॉलिकल्स है, उसके साथ में सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ये सब है। उन सब चीज़ पोर के साथ में रिलेटेड होता है। सीबेशियस ग्लैंड से ऑयल निकलता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है और वो एक्ने का रूप लेके हम लोग को दिखाई देता है, पिंपल्स का रूप लेके दिखाई देता है। तो एक्ने के साथ साथ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के भी काफ़ी केसेस लोग के सामने आते हैं, जिसके कारण लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज या कॉस्मेटिक उस टाइप का कुछ एक स्पेशल जो ट्रीटमेंट होता है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, वो भी करवाते हैं। तो वो क्या बेनिफिशियल होता है? हाँ, ज़रूरत के अनुसार आपको वैसा लगता है तो डॉक्टर्स के पास जाइए। वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जितना भी ओरल थेरेपी हुआ, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हुआ, जो भी करना होता है वो डॉक्टर्स अपने अनुसार देख के, स्किन देख के, टाइप देख के करते हैं उसका। ब्लैक हेड्स और ये वाइट हेड्स क्या होता है, जैसे कि एक्ने हुआ, स्किन में जो पोर बताए हैं आपको, पोर के साथ जो सेबेशियस ग्लैंड्स होता है वो क्या करता है कि हाइपरप्लेशिया हो जाता है, स्किन का वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। अगर वो ब्लॉकेज आके ऊपर की तरफ आके दिखता है, ब्लॉक करता है, तो वो ब्लैक हेड्स की तरह दिखता है, जिसको कि हम बाहर निकाल भी सकते हैं। हम लोग उसको कमेडोज एक्सट्रैक्ट करते हैं वो, और फिर अंदर की तरफ जो रह जाता है वो वाइट हेड्स की तरह दिखाई देता है। तो ये सब का हम लोग कमेडोन एक्सट्रैक्शन करते हैं और उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, और दवा देते हैं खाने के लिए। ये सब चीज़ है मेन करते हैं। अच्छा, एलोपेशिया एरेटा भी एक केस जो आता है स्किन डिजीज़ में, उस पर बारे में बताइए। एलोपेशिया एरेटा आजकल हेयर फॉल में बहुत तरह का केसेस आ रहा है, जैसे कि बाल का पतला होना, बाल झड़ना, हेयर बाल्नेस, फिर पैटर्न टाइप हेयर बाल्नेस होता है मेल फीमेल दोनों में, और कुछ पैचेस में हेयर एकदम साफ गायब हो जाता है।
तो वो हेयर एलोपेशिया हुआ, उसमें ये मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ है एक तरीका का, ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है। वो मतलब एक अलग तरह का हेयर फॉल हुआ जिसमें कि पूरी तरीक़ा से एक जगह पे, एक लोकल जगह पे बाल गायब रहता है। रीज़न क्या होता है उसका? इसका ये ऑटो इम्यून डिजीज़ एक मतलब इसको यूँ कहें कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता उसका। वो क्या होता है कि अपना ही बॉडी सेल जो इम्यून सिस्टम हुआ, वो इस इम्यून सिस्टम में ही मतलब अपने बॉडी सेल्स का ही द्वारा अपने बॉडी सेल्स को मतलब हार्म करना, इस तरह से हार्म करता है, तो उस केसेस में एलोपेशिया एरिएटा होता है। अच्छा, पॉल्यूशन के कारण जो अफेक्ट्स होते हैं, तो किस तरह से प्रिकॉशन कर सकते हैं? नॉर्मल जनरल टीनेज ग्रुप क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं और एडल्ट ग्रुप क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं अपने स्किन्स को स्किन डिजीज़ से बचाने के लिए? अभी जो पॉल्यूशन है उसके अनुसार हम लोग को साफ़ सफाई एकदम ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या खान पीन खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जो आजकल बहुत सारे मतलब फ्राइड है, जंक फूड्स है, ये सब चीज़ हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। हम लोग को जितना हो सके फाइबर रिच फ्रूट्स मतलब खाना खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए। अपने घर का बना हुआ हो तो सबसे अच्छा है, एकदम ताज़ा घर का बना खाना सबसे अच्छा डाइट होता है। और जो सीजनल फ्रूट्स हुआ वो सब लेना चाहिए। पानी एकदम रिक्वायरमेंट हम लोग को बॉडी में है, जैसे कि इन गर्मी में कम से कम 5 से 6 से 7 लीटर पीना चाहिए। जाड़ा में हुआ तो 4 से 5 लीटर पीजिए, वो सफिशिएंट है। इस तरह से ज़्यादा हम लोग जितना फ्लूइड बाहर हम लोग का निकल रहा है उसके अनुसार हम लोग को इंटेक भी होना चाहिए, वो लेना ज़रूरी है। और फिर उसके साथ सन, अगर धूप में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। फिर आप सन से बचाने के लिए चेहरा को कवर भी करके रखना चाहिए, ये सब चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, सनस्क्रीन लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही यूज़ करते हैं, क्या बच्चे भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि सनबर्न जो ऐसी चीज़ है जो किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है। हाँ, अगर बच्चे धूप में निकल रहे हैं तो उनको ज़रूरी है, लेकिन बच्चे ऐसे ज़्यादा काम करते नहीं हैं, स्कूल गए उस समय में लगाइए, फिर उसके बाद घर में आए तो सेफ़ है। धूप से तो बचाना ज़रूरी ही है, अगर जाना है तो उसको लगा सकते हैं। अच्छा, कॉस्मेटिक्स का यूज़ जो आजकल बच्चों में बढ़ गया है, तो उस कारण से भी क्या स्किन अफेक्ट होती है? बच्चों में कॉस्मेटिक का यूज़ जहाँ तक है ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्किन बेबी नेचुरल स्किन है, उन लोगों को जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार स्किन का अपना ग्लो रहता ही है। अगर कभी कभी ओकेजनली करते भी हैं तो उसको तुरंत 1-2 घंटे के बाद फेस वॉश करके एक जनरल हाइड्रेशन मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, उतना ही सफिशिएंट है। और बस खान पीन अच्छा से दीजिए, और कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डिफरेंट स्किन टाइप्स भी होते हैं लोगों के, जैसे ड्राई स्किन के लिए अलग केयर करना पड़ता है, ऑयली के लिए अलग, और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अलग, तो उस पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। हाँ, स्किन टाइपिंग होता है, ड्राई स्किन होता है। एक्चुअली जो मैंने कहा जो सेबेसियस ग्लैंड्स हुआ स्किन में, उसके अनुसार स्किन में जैसे कि जिसमें ज़्यादा एक्टिव होता है सेबेसियस ग्लैंड, उसमें से ऑयल सेक्रेट होता है, वो ऑयली फेसेस हो जाते हैं। जिसमें कम सेक्रेट होता है वो कम, उसमें ड्राई फेस हो जाता है। नॉर्मल स्किन में मतलब हल्का फुल्का रहा, दोनों तरह का है। तो इस तरीक़े से अगर जिसका ऑयली फेस है उसको हम लोग अलग तरह का फेस वॉश देते हैं, जो नॉर्मल फेस है उसका अलग फेस वॉश होता है। इस तरह के फेस टाइप के अनुसार फेस वॉश होता है, मॉइस्चराइज़र उसी तरह का एक्ट देना पड़ता है। तो जैसा टाइप स्किन का रहेगा उस टाइप का हम लोग देते हैं इसका यूज करने। तो लोग बोलते हैं कि स्किन केयर काफ़ी आजकल मतलब एक तो कह सकते हैं महंगा, और मतलब बहुत सारे होते हैं इसमें सिरम, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन और बहुत सारे पैटर्न है, डे के लिए अलग, नाइट के लिए। तो ऐसा कोई सिंपल और सुटेबल स्किन केयर बताइए जो ओवरऑल हर लोग कर सके और ज़्यादा लेंदी भी ना हो। ये सनस्क्रीन तो एक्चुअली दिन में ही यूज किया जाता है, वो तो सन के लिए ही होता है। और ऐसे बहुत सारे सीरम हैं और क्रीम्स हैं जो कि नाइट क्रीम होता है, डे क्रीम होता है, तो उसमें कुछ कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सन से इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए उसको नाइट में ही यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो उस पर नाइट में यूज़ करने के लिए देते हैं। और ऐसे आप अगर इन जनरल जो सबके लिए ज़रूरी है तो आप एलोवेरा क्रीम्स लगा सकते हैं। और जो भी हाइड्रेशन मॉइस्चराइज़र होता है, विटामिन ए जिसमें होता है, शिया बटर्स होता है, सेरामाइड्स होता है, वो सब यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया डॉक्टर नंदिनी से, उन्होंने बताया कि आजकल पॉल्यूशन भरे माहौल में किस तरह से अपने स्किन का केयर कर सकते हैं और किस तरह से हेल्दी डाइट से और प्रिकॉशंस के साथ सनस्क्रीन वगैरह और फेस को कवर करके आप डस्ट और पॉल्यूशन से अपने स्किन को कवर करके बचा सकते हैं। और जो भी स्किन प्रॉब्लम्स जो आजकल बहुत ज़्यादा सनबर्न टाइप्स या फिर एक्ने पिंपल्स के भी जो
केसेस आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ही होते हैं, जो एज के साथ आते हैं और फिर वो डिमोलिश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको स्किन के बारे में बताया, स्किन डिजीज़ से क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो बताया। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।